नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और वक्त हो गया है देवभूमि एक्सप्रेस का, यानी कि पहाड़ की खबरों का। देहरादून में नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने जलवायु संरक्षण में काम कर रहे लोगों को बधाई दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जलवायु संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से चलाए गए योजनाओं का जिक्र किया। कहा, हमारी सरकार ने जलवायु संरक्षण के लिए कई काम किए हैं। उत्तराखंड देश का वाटर टावर है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई समस्याओं से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जलागम विभाग बनाए हैं। हमने जल स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण अभियान चलाया। आगे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमने अब तक 1092 अमृत सरोवरों का भी निर्माण किया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से ज्यादा है। जल है तो जीवन है, यही हमारी संस्कृति है। इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्प्रिंग सेट मैनेजमेंट और जलवायु संरक्षण की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया है। प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने के लिए हम राज्य में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में संतुलन बनाकर कार्य कर रहे हैं। आज उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां हमने जीडीपी की तर्ज पर जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट इंडेक्स प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर जल, वन, भूमि और पर्वतों के पर्यावरण जो योगदान है उनका आकलन करने का भी प्रयास किया है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, 2640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश थपलिया लाइव कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, जलवायु संरक्षण पर किस तरह से मुख्यमंत्री धामी की सरकार काम कर रही है, क्योंकि उत्तराखंड से कई मुख्य नदियों का जो उद्गम है वो शुरू होता है और इस लिहाज से भी जलवायु संरक्षण उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अहम हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नीति आयोग की कार्यशाला में शिरकत की और उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर के चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लगातार हमारे उत्तराखंड के जो प्राकृतिक स्रोत है वो सूख रहे हैं, इसको लेकर के पहल करनी होगी। लगातार हमारे सरकार के द्वारा भी जो पौधारोपण है वो लगातार किया जा रहा है। करीब 5 लाख से ज्यादा पौधारोपण हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और चाहे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या फिर एग्रीकल्चर हो या हॉर्टिकल्चर हो, तमाम विभागों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने इलाकों में जो जिला स्तरीय अधिकारी है उनको इस बात के निर्देश हैं कि पौधारोपण पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि पहाड़ी जनपद है और पहाड़ी जनपद में लगातार प्राकृतिक स्रोतों का सूखना इस बात को जाहिर करता है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो चिंता है वो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर व्यक्त करी है। उन्होंने लगातार सभी अधिकारियों को इस बात को लेकर के कहा है कि ये उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया के लिए जो जलवायु परिवर्तन है ये बहुत गंभीर विषय है और इसको लेकर के पहल करनी चाहिए। इसका प्राथमिक उपचार तो ये है कि इस पहले पौधारोपण करना पड़ेगा और खासतौर पर जो क्योंकि हिमालयी राज्य है और यहाँ पर जो मानवीय हलचल है उसको बेहद सीमित रखना होगा। लगातार इस बात की, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर सरकार के दृष्टिगत, लगातार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जो जलवायु परिवर्तन है वो हिमालय के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, इसलिए पौधारोपण बेहद जरूरी है और लगातार इस पहल पर जन सहभागिता को भी आगे आना होगा, लोगों को भी आगे आना होगा। लगातार सरकार जागरूक भी कर रही है। हरीश, आप बने रहिए और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। जलवायु बदलाव को लेकर लगातार उत्तराखंड की सरकार मॉनिटर भी कर रही है और उसको लेकर कदम भी उठा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर है, आगामी विधानसभा के बजट सत्र की अहम बैठक, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में बैठक, सत्र की सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श। और कल से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा है, उससे ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने इसको लेकर बैठक बुलाई। कल से सत्र के शुरू होने से पहले आगामी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर यहां चर्चा की गई। हमारे सहयोगी हरीश थपलियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
हरीश, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, क्या एजेंडा रहा, क्या विचार विमर्श किया गया? बिल्कुल विवेक, आज देखिए सर्वदलीय बैठक विधानसभा में बुलाई गई है। रितु खंडूड़ी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक यहाँ पर हुई है। हालांकि अब वो संपन्न हो चुकी है और इस बैठक में जो विपक्षी दलों के विधायक हैं उनसे ये अनुरोध किया गया है कि बहुत शांतिपूर्व तरीके से विधानसभा चलाई जाए और प्रदेश के हितों को ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन है वो किए जाए। करीब 500 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है जो विधायक कल यहाँ पर विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, तो कल आज ये एजेंडा तय किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा और ताकि जो जनहित के मुद्दे हैं वो प्रदेश के विकास में सहायक बने। और आज रितु खंडूड़ी और जो संसदीय कार्य मंत्री है उनको यहाँ पर जो विपक्षी दलों के विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या फिर बसपा के विधायक, सभी विधायकों ने यहाँ पर इस बात का आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर सदन चलेगा और ताकि जो जनहित के मुद्दे हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। जी बिल्कुल हरीश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कल से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू हो रहा और उससे पहले यह अहम बैठक बुलाई गई और विधानसभा के बजट से साथ साथ इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद बीजेपी विधानमंडल की कल बैठक भी होगी जिसमें सदन के संचालन को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री और सभी विधायक शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि विधानमंडल दल की बैठक के लिए तैयारी की जा रही है। सभी विधायकों से निवेदन है कि वो विधानमंडल की बैठक में शामिल हों। विधानमंडल दल की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक के बारे में निर्णय लिया गया है कि जो कल माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा विधानसभा के अंदर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। मैं सभी माननीय विधायकों से जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि जो जैसे ही माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण खत्म होगा तत्काल बाद फिर हम लोग उस बैठक में सम्मिलित हों, क्योंकि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और भर्ती प्रक्रिया में तेजी को लेकर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। लेकिन पारदर्शी, सुगम और तेज हुई भर्ती प्रक्रिया सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से संभव हो पाया। युवाओं को राज्य की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति, 3.5 साल में 20,000 से ज्यादा युवाओं की नियुक्ति हुई है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से न केवल भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुई बल्कि इसमें तेजी भी आई है। पिछले 3.5 वर्षों में हमने प्रदेश के 20,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति प्रदान की है। ये मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट। पारदर्शी, सुगम एवं तेज भर्ती प्रक्रिया, 3.5 साल में 20,000 से ज्यादा युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरी मिली, सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हुई, वो भी पारदर्शी तरीके से। बेहतर नकल कानून के कारण ये संभव हो पाया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने लाभकारी बताया और उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी का मुस्लिम समाज लाभ उठा रहा है। कोटद्वार में मीडिया को दिए अपने एक स्टेटमेंट में ताजुद्दीन इदरसी ने कहा कि मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि मात्र उनको जिन लोगों ने अपना वोट बैंक समझा है वही उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा थे, लिहाजा बीजेपी सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरे हिसाब से तो मोमडन 100% फ़ायदा उठा रहा है। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो मकान बनाने वाली हो या ये जो हमारा कार्ड बना है स्वास्थ्य कार्ड, इसकी अधिकांश जो है मुस्लिम गरीब तबका है, इस कार्ड का फ़ायदा उठा रहा है। इससे जो है लोगों की समझ में आने लगी है कि जो हमारे लिए भाजपा कर सकती है वो और लोगों ने नहीं किया है, आज तक हमें गुमराह रखा है। ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में लगातार दूसरी बार देहरादून एयरपोर्ट को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। देहरादून एयरपोर्ट को 5 में से कुल 4.99 अंक प्राप्त हुए हैं, जिस कारण लगातार दूसरी बार दून एयरपोर्ट नंबर 2 की रैंकिंग हासिल करने में कामयाब रहा। बता दें कि AAI की तरफ से साल में 2 बार ये सर्वे कराया जाता है। पिछले साल जुलाई से दिसंबर तक के बीच करीब 62 एयरपोर्ट्स पर सर्वे कराया गया, नतीजे जारी किए गए। AI ने देहरादून एयरपोर्ट को लगातार दूसरा स्थान दिया। पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा का गग्गल एयरपोर्ट रहा है।
चमोली जिले में बद्रीनाथ में इन दिनों लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच झरने जमने की तस्वीर सामने आई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने में अभी लगभग 3 महीने का समय बाकी है। उससे पहले धाम में बर्फबारी के बीच झरने के जमने की तस्वीर लगातार वायरल भी है। हालांकि इस साल अभी तक सामान्य से भी कम बर्फबारी हुई, लेकिन ठंड का सितम धाम में जारी है। पिछले 2-3 दिनों से ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के पूर्वानुमान जारी किए गए हैं। लक्ष्मण झूला पुलिस ने क्षेत्र के राधा कृष्णा और राम मंदिर में हुई चोरी का खुलासा कर दिया है। मंदिरों से भगवान की मूर्तियां, चांदी के छत्र, ऐसे सामान चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी झारखंड का रहने वाला है। गौरतलब है कि 15 फरवरी शनिवार को स्वर्गाश्रम के प्रबंधक बीके श्रीवास्तव ने लिखित तहरीर दी और बताया कि आधी रात में चोरों ने राधा कृष्ण मंदिर और राम मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर से चांदी का छत्र, पीले धातु की मूर्तियां, कंबल समेत कई सामान चोरी कर लिया है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई, मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की। इसके बाद आरोपी अजीत उरांव को गीता भवन घाट से चोरी किए गए सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र अंतर्गत श्री बीके श्रीवास्तव स्वर्गाश्रम ट्रस्ट द्वारा अवगत कराया गया कि राम मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में चोरी की घटना हुई है, जिसमें छत्र, मूर्तियां, कंबल व अन्य सामान गायब है। उक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 6/25 पंजीकृत किया गया। पंजीकृत करते ही टीमों का गठन किया गया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्वयं जो मौके का निरीक्षण करके टीमों का पर्यवेक्षण किया गया। साथ ही साथ सीसीटीवी सुराग पतारसी के आधार पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिससे 100% माल की बरामदगी हुई है। उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय आज प्रस्तुत किया जा रहा है। काशीपुर की सैनिक कॉलोनी में विशालकाय अजगर को देखकर दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस खतरनाक अजगर का रेस्क्यू किया गया। इसको पकड़ने में कामयाबी मिली। अजगर का वजन 70 किलो बताया गया है। वन विभाग की टीम ने इसे विशालकाय अजगर को रेस्क्यू किया। इसे वन क्षेत्र में अब रेस्क्यू करने के बाद छोड़ा गया। लगे कम से 3 घंटे रेस्क्यू करने में, और ये काशीपुर सैनिक कॉलोनी से रेस्क्यू किया रामपुरा गांव से। और ये 1 कुंटल 70 किलो का सांप है। अगर कुछ दिनों वहाँ रहता तो नुकसान कर देता। अभी 1.5 कुंटल का छोड़ के आया हूँ, कुछ दिनों पहले हाथी डगर से पकड़ा था। ये 1 कुंटल 70 किलो का, ये 70 किलो का है, वो 1.5 कुंटल का था। ये उससे 20 किलो ज्यादा है। उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को हर साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इसी सिलसिले में पौड़ी जिले के बैजरों में अपने निजी संस्थानों से पिछले 30 सालों से घर घर शिक्षा की रोशनी पहुंचाने वाली शांति देवी मिश्रा को भी साल 2024 के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, शांति देवी को पुरस्कार लगातार 8 साल से मिल रहा है। 94 से काम कर रही हूँ पहाड़ों में, लगभग 30-31 साल हो गए हैं। और लगातार 7 वर्ष 8वां साल है जब हमको लगातार पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिल रहा है। पहाड़ों में काम करना बहुत कठिन है, क्योंकि पहाड़ों में आज पलायन बहुत हो गया है। जो धनी वर्ग है वो तो पलायन कर चुका है, वहाँ पर केवल गरीब आदमी रह गया है। तो आर्थिक जो स्थिति है बहुत ख़राब है और हम टीचर को सैलरी भी नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी हमारी टीचरों की मेहनत से और हमारे अपनी लगन के कारण हम लगभग कम से कम 10 साल से लगातार 100% परिणाम दे रहे हैं।